जब बैल की जोड़ी हीरा और मोती दोनों ही गया के घर से भागकर कहाँ पर आ गए, वापस झूरी के घर पर आ गए। तो उन्हें वहां देखकर सभी गांव वालों ने उनका क्या किया, स्वागत, ताली बजाकर उनका स्वागत किया। और उनके स्वागत में कोई रोटी लेकर आया, कोई गुड़, कोई भूसी लाया। उसी भीड़ में से एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास भी नहीं होंगे, यानी ऐसी बैल की जोड़ी किसी के पास भी नहीं होगी, ना ही इनके ऐसे बैलों के बारे में कभी सुना होगा, ना ही देखा होगा। उसी बालक की बात का समर्थन करते हुए दूसरे ने कहा, दूर से दोनों ही क्या हुए हैं, अकेले, इतनी दूर से दोनों ही क्या आ गए हैं, अकेले ही आ गए हैं। तीसरा बोला, बैल नहीं वे उस जन्म के क्या है, आदमी हैं। भीड़ में सभी लोगों ने इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ, यानी जिन लोगों ने जो बात बोली भीड़ में से कि ऐसे बैल किसी के पास भी नहीं होंगे, और दोनों ही बैल क्या है, अकेले ही चले आए हैं। तीसरा बोला कि इस जन्म के क्या है, उस जन्म के क्या होंगे, आदमी होंगे। तो भीड़ में से किसी ने भी उनकी इस बात का कोई विरोध करने का किसी का भी साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री यानी उसकी पत्नी ने बैलों को द्वार पर देखा तो क्या उठी, जल उठी, क्रोधित हो उठी और कहने लगी, नमक हराम वहां पर एक दिन भी नहीं रुके। जब झूरी की पत्नी ने उन बैलों पर यह आरोप लगाया तो जो झूरी था वो सुन न सका। उसने कहा कि हो सकता है कि उसने इनको जो चारा है वो नहीं दिया होगा, बेचारे इसलिए क्या हुए, भागकर आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, यानी स्त्री ने गर्व के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। यानी उसकी बात का विरोध करते हुए तब उसने कहा कि हो सकता है कि गया ने इन दोनों को चारा दाना नहीं दिया होगा, बेचारे भूख के मारे क्या हुए, वापस भागकर आ गए। तब उसने कहा कि स्त्री की पत्नी ने रोब के साथ उस पर कहा कि केवल तुम ही क्या करते हो कि बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी तो सब पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी, यानी तुम जिस स्नेह से इन बैलों को रखते हो ऐसे कोई भी नहीं रखता। यानी कि वो इसकी पत्नी जो कहती है कि केवल सब अपने काम के लिए ही उनका यूज प्रयोग करते हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, यानी उनसे खूब मेहनत करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, यानी ये दोनों क्या है, कौन कह रही है, सब झूरी की पत्नी उन दोनों बैलों पर क्या लगा रही है, आरोप लगा रही है। दोनों क्या है, कामचोर है, इसलिए वहां से गया के यहाँ से क्या हो गए, भागकर आ गए हैं। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे, वही हुआ। मंजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, यानी उसने जो था कि उसको कह दिया मजदूर को, यानी मजदूर को कह दिया जो उनके काम करने वाला था कि केवल इनको क्या दिया जाए, केवल सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह न डाला तो फीका फीका, बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल दे ताबे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। यानी कि जब देखा कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, उसी को खा नहीं रहे थे, तो जो झूरी है उसने मजूर से कहा कि इसमें थोड़ा सा क्या डाल दे, खली डाल दे। तो उसने जवाब दिया कि जो मालकिन है यदि उसको पता पड़ गया कि मैंने इसमें क्या डाल दी है, थोड़ी सी खली डाल दी है, तो वो मुझे क्या करेगी, मार ही डालेगी, और बाद में तुम भी क्या करोगे, उसी का पक्ष लोगे, यानी अपनी पत्नी का ही क्या लोगे, पक्ष लोगे। दूसरा दिन झूरी का साला फिर आया, यानी गया वापस आया और बैलों को ले चला वापस। दूसरे दिन जब अब वो आया और बैलों को वापस ले गया, अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, यानी दोनों को पहले तो क्या हुआ था कि बांध के ले हाँक कर ले गया था, अब की बार उन दोनों को किस में ले गया, वो गाड़ी में ले गया। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था, यानी मोती की तुलना में हीरा में जो थी वो सहनशीलता अधिक थी। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, यानी उन्होंने जो हरकत की थी कि रात में जब सब सो रहे थे तो वहां से भागकर आ गए, तो इस बात से क्या था, गया क्या हो रहा था, क्रोधित
हो रहा था। तो उसने सोचा अब मैं क्या करूंगा, इनसे उस चीज का इनको बदला लूंगा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूना सब कुछ दिया, यानी उसके जो पास जो पहले से ही जो उसके खुद के बैल थे उसको तो उसने अच्छा दाना चारा डाला, लेकिन जो ये हीरा और मोती थे इनको केवल उसने क्या दिया, सूखा भूसा ही दिया। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। झूरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, यानी झूरी ने उनको कभी भी नहीं मारता था, बल्कि हमेशा उन्हें प्रेम पूर्वक यानी स्नेह पूर्वक ही उनको अपने पास रखता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार यानी टिक टिक करने की जो आवाज होती है, जैसे ही वो आवाज लगाता दोनों क्या होने लगते थे कि खुश प्रसन्न होने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, यानी उनके साथ वहां पर कैसा गया कि यहाँ पर उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। पहला तो उनको क्या पड़ी, मार पड़ी, और खाने के लिए भी केवल क्या दिया गया था, सूखा भूसा दिया गया था। नाद की तरफ आंख तक नहीं उठाई, यानी उन्होंने उस नाद जहां पर चारा डाला गया था उसकी तरफ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में ही न आते। जैसे ही दूसरे दिन उसने क्या करा, उन बैलों को हल में जोत दिया, लेकिन उन दोनों बैलों ने क्या कर ली थी, अपने मन में ठान ली थी कि वह बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। वह गया ने उनको खूब मारा, लेकिन उन्होंने अपना एक पांव भी नहीं हटाया। तब उसने हीरा को क्या करा, उसकी नाक में एक डंडे से मारा, तो इस पर मोती को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। जब देखा तो उसको लेकर भाग गया। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ, व्यर्थ यानी बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां थी। मोती बोला, कहते तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा।